में राजकुमार बने बैठे और चल दिए। इधर से नारद जी जा रहे हैं भगवान के तलाश में। अब भगवान देख करके वहां से आ रहे हैं नारद जी की तलाश में। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बीच ही पंथ मिलऊ तन जाई, यानी बीच रास्ते में जाकर के भगवान ने नारद जी से मिला और बोले, नारद जी कहां जा रहे हैं? जब इतना बात सुने नारद जी ऊपर चेहरा किए और देखे कि ये तो भगवान, मन में सोचे इनके पास दुद्दू को हमर लगे को नहीं। मैंने कहा था इनसे विवाह करने के लिए, देखिए अपने राजकुमार बन करके जाकर विवाह कर लिए, हमको बानर बना दिए। नारद जी का वहां क्रोध फटा और कहते हैं, नारद जी आप कपटी हैं। क्या बोले नारद जी? आप कपटी हैं, जरऊ सदा पर संपत्ति देखी, आप किसी का संपत्ति पचा नहीं सकते। मैं तो आपका छल उसी दिन समझ गया जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था। जहर यानी विष निकला तो भगवान शंकर जी के पास भिजवा दिया, और मणि और लक्ष्मी जी निकली तो स्वयं अपने धारण कर लिया। आपका कपट मैं उसी दिन समझ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आप आज आपने अच्छे घर में बना भेजा है, निमंत्रण दिया है, ये नारद आपको ठीक करके छोड़ेगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का शरीर धारण किया वो शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं कि जैसे विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, वैसे आज दिन आपको अपने पत्नी के लिए बन बन भटकना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। तीसरा श्राप देता हूं कि मैं गया आपके पास उपकार करने के लिए, आपने मुझे अपकार किया, मुझे बानर बनाया। मैं श्राप देता हूं कि जैसे आपने मुझे बंदर बनाया, एक दिन यही बानर आपको साथ देंगे। जहां 3 श्राप ने नारद जी ने दिया, भगवान बोले धन्यवाद नारद जी, धन्यवाद। आज जो माया नारद जी के ऊपर चढ़ के बोल रही थी, उस माया को भगवान ने क्रोधित कर दिया, यानी अपने पास बुला लिया। जब हरि माया तोड़ी निवारी, नहीं तारा न राजकुमारी, तब मुनि अति सहित हरि चरना। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हमसे भूल हो रहा है, इसलिए समय और समाज के कारण संगीत नहीं रहा है, इसलिए नहीं चल पा रहा है। अब यहां पर नारद जी ने कहा, जब भगवान विश्व मोहिनी यानी माया को नारद जी के सिर से हटाया, नारद जी का निर्मल मन हुआ, तो वहां नारद जी ने देखा क्या, न यहाँ माया है न विश्व मोहिनी जी हैं, केवल भगवान, और भगवान के सामने भक्त और भक्त के सामने भगवान। तत्काल वहां नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, सरकार वृथा होई मम श्राप कृपाला। हे सरकार, मैंने जो जो कहा हूं वो सब झूठा हो जाए, वृथा हो जाए। भगवान बोले, असंभव, ये कभी नहीं हो सकता नारद जी, जिसका नाम ही है नारद, जिनकी वाणी कभी रत न हो, उनको लोग नारद कहते हैं, और आप साक्षात नारद हैं, तो आपकी वाणी कैसे रत हो सकती है? नारद जी बोले, सरकार मैंने आपको श्राप दिया। भगवान बोले, आपने नहीं दिया, मम इच्छा, यानी मेरा इच्छा था कि आप श्राप दीजिए। नारद जी बोले, सरकार हम ही मिलल लिए श्राप लेवे खतरा। भगवान कहनी नारद जी से कि ये मुनिवर, जिसको मुझे जिस पर विश्वास होता है, उन्हीं को मैं अपने लीला में निमित्त बनाता हूं, भर्ती करता हूं। मुझे आप पर विश्वास था, इसलिए मैं आपको अपने लीला में
भर्ती किया और जाइए कैलाश, भगवान भोलेनाथ का शस्त्र नाम का जाप कीजिए। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मेरी माया आपका अस्पष्ट प्रसार नहीं करेगी। वहां से नारद जी आगे बढ़ते हैं तो जो पहले शंकर जी का दोनों गण का श्राप दिए थे वो बीच रास्ते में रो रहे थे। नारद जी ने देखा और बोला तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो दोनों गणों ने कहा श्राप देकर के असुर बना दिया, तो क्या हम रोए नहीं तो नाचे? नारद जी ने कहा क्या तुम यही समझते हो तुम दोनों का श्राप दिया हूं? अभी अभी भगवान को भी दे के आ रहा हूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसे साधारण असुर नहीं बनोगे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम प्रतापी असुर बनोगे। यही आगे चल करके एक राजा हुए प्रताप भानु, सतर्क कीर्तु के राजा पुत्र प्रताप भानु बड़े प्रतापी राजा थे। अच्छा, प्रताप भानु जी ने कहा गया है जीवन में सत्संग न मिले तो मत घबराइए। जीवन में यदि सत्संग न मिले तो कभी मत घबराइए, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, क्या? कुसंगत से बचकर रहेंगे। यदि आप हम कुसंगत से बचकर रहेंगे तो ये भी एक प्रकार का महासत्संग बताया जाता है, हमारे संत महर्षि बता